लेकिन मेनी पीपल बिलीव कि आप एक अलग इमेज दे रहे हैं शिवसेना को, आप रीफैशन कर रहे हैं, उसको कोशिश करें इंक्लूसिव बनाने का। एक बात जरूर है कि जमाने के साथ तो हमें चलना होगा, और इसीलिए मैं आपके साथ जो बात कर रहा था कि इस वक्त पता नहीं और किसी ने किया है या नहीं किया है, मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, जिसे हम वचननामा कहते हैं, मैंने ये सोचा कि चलो आज हम भी कुछ बनाएंगे, हम ये देंगे वो देंगे। जैसे आप अमेरिका ने चांद पर पानी की खोज लगाई है, तो हम आपको वचन देते हैं हम सीधा पाइपलाइन से आपको चांद से पानी देंगे। आप बोले ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम लोगों से वोट मांगते हैं, लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। तो मैंने एक बात और शुरू की, शिवसेना भवन में मैंने कॉल सेंटर बनाया और लोगों को अपील की कि आपके मन में जो भी कुछ बात है, आप क्या चाहते हैं हमें बताओ, क्योंकि आने वाली सरकार आपकी होगी। तो माझे सरकार माझा वचननामा, माझे मतलब मेरी सरकार और मेरा वचननामा। तो उनको क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। और बरखा जी आप यकीन नहीं करोगी, रोजाना हजारों मेल्स टेलीफोन आते हैं। पहले हमने भी इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतना रिस्पांस मिलेगा, और उस वक्त हमने ये सोचा था कि शायद कुछ शहरों से सूचना आएगी, गांव से भी सूचना आ रही है, महाराष्ट्र के बाहर से भी सूचना आ रही है, और कुछ सूचना तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस से भी आई है, वहां के मराठी लोगों से। तो अब जो सरकार है, लोगों को ऐसे लगता है कि अरे हमारे सुनता है कोई। सारे लोग नेता की बात सुनते आए हैं, कॉमन मैन की बात किसने सुनी आज तक। ठीक है, आपने ये सब कहा, लेकिन आर यू कंसीडिंग दैट यू हैव टू चेंज विद द टाइम्स? चेंज की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हम जैसे युवा की एक बात होती है, सिंपल चीज है कि मेरे दादा, मेरे पिता, एक पल भर के लिए छोड़ दो ठाकरे फैमिली, एक कॉमन मैन की फैमिली आप ये करो, चाहे आपकी फैमिली, आपके दादा, आपके पिताजी, आप, फिर आगे की जनरेशन, सब आप सोचेंगे कि कौन से उम्र में इनके जीवन में टेलीविजन आ गया। फिर उनकी उम्र क्या थी जब टेलीविजन आ गया। 72 में मेरे दादा की मतलब उनकी डेथ हुई 73, तब उनकी आयु थी 89, मतलब टेलीविजन उनके 88 की उम्र में थे तब टेलीविजन आ गया। फिर कलर टेलीविजन आ गया, फिर मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर, लैपटॉप, अब तो वाईफाई से कहीं भी जाओ, इंटरनेट, फोन पे कनेक्टिविटी है। तो मतलब दुनिया इतनी बदल गई है कि सबको बदलना पड़ेगा और उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि एक बारी जो शिवसेना के साथ एसोसिएटेड होता था वो अब एमएनएस के साथ एसोसिएट होने लगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मैं आपका व्यू चाहती हूं उस पे। करण जौहर की मूवी को लेकर जो बात हुई कि भाई उसमें रेफरेंस आ गई बॉम्बे की मुंबई के बजाय, और वहां पर एक फिल्म डायरेक्टर जाके माफी मांगते हैं। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाला साहेब और फिल्म इंडस्ट्री का कितना क्लोज रिलेशनशिप रहा है। पहली बात, बॉम्बे का मुंबई किया किसने? पहली बात बाला साहब ने किया। दूसरी बात, बाला साहब ने कभी भी शिवसेना का उपयोग कोई आकर उनकी माफी मांगने के लिए नहीं किया। आज भी वो पिक्चर तो चल रहा है, उसमें बॉम्बे है या नहीं है, पर वो डिस्क्लेमर लगा रहे हैं ना शुरू में, लेकिन बॉम्बे तो है, वो नहीं निकाला। मतलब जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैंने कर दिया, और आपके आंखों में धूल झोंकी। पिक्चर तो चल रहा है, पर isn't this anti freedom of expression? उससे नहीं, बॉम्बे तो ये पुरानी बातें नहीं हो गई कि भाई किसी ने बॉम्बे बोल दिया, मुंबई नहीं बोला, आप उसकी जान के पीछे पड़ गए। लेकिन ये प्रश्न आप उनको पूछो, मुझे क्यों पूछती है? मैं आपकी पार्टी का इस पे व्यू जानना चाहती हूँ। नहीं, मेरे पार्टी का व्यू यही है कि अगर हमें रोकना है तो आज भी हम रोक सकते हैं। लेकिन आपने रोका नहीं, आप लोगों ने नहीं रोका, आप लोगों ने डिस्ट्रप्शन नहीं किया। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए नहीं किया क्योंकि पहला इनका जो तमाशा है वो लोगों के सामने खुलने दो। अब उन्होंने क्या किया, चलो बॉम्बे आपने उसमें बात कही तो घर में जाकर उसके व्यक्तिगत रूप में माफी मांगी, लेकिन मुंबई का क्या हो गया? हम चाहे तो आज भी पिक्चर बंद कर सकते हैं। तो करण जौहर आज भी जैसे उनकी माफी मांगी, यहाँ भी आ सकते हैं। तो आपने क्यों नहीं करा? नहीं, क्योंकि कोई ये ना कहना चाहिए कि देखो ये उनको फॉलो कर रहा है। तो अभी लोग, जो मैंने कही ना बात की, रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अशोक चव्हाण ने बोला कि करण जौहर को माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि चुनाव एक हफ्ते पर आ गए, 8 दिन में चुनाव आएगा। करण जौहर की माफी महाराष्ट्र की चुनाव का इशू नहीं बन सकता। महंगाई जो है, देखिए 4-5 साल पहले की बात है, एक प्याज ने 4 सरकार गिरा डालती, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश से। एक प्याज ये कमाल कर सकता है, तो महंगाई की मार इतनी कॉमन मैन को पड़ रही है, तो पूरा सबके पेट में आग है क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है।
तो ये सब जो कॉमन मैन के पेट में जो आग है, वो आग अब इस सरकार को जला। तो आप कह रहे हैं कि किसी फिल्म में मुंबई रेफरेंस, बॉम्बे रेफरेंस आ गया तो ये नॉन इशू है आज के दिन, क्योंकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम। चुनाव मतलब लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन इशू नहीं। इलेक्शन इशू कैसे हो सकता है? लेकिन उनको मुंबई के लोगों को महंगाई मार रही है, उसके लिए कुछ क्या है आपके पास? लेकिन मुंबई के लोगों को, बच्चों को एडमिशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या है आपके पास? मुंबई के लोगों को रोजी रोटी का सवाल है, क्या है आपके पास? अगर लोग बॉम्बे कहना चाहे मुंबई को छोड़कर, उनको क्या फ्रीडम होनी चाहिए? नहीं नहीं, क्योंकि जो नाम है वो चेन्नई, सारे मद्रास क्यों नहीं कहते आप? चेन्नई कहने लगे। पर बंगलुरु कोई नहीं कहता, कलकत्ता कह देते हैं कई बार लोग। कहते हैं, लेकिन कोई भी मद्रास नहीं कहता अभी। ऐसा है कि ये कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें जो अपनापन है, ये बॉम्बे तो अंग्रेजों ने किया था, तो उनकी नीति। इंडिया भी तो अंग्रेजों ने किया था, हम भारत नहीं कहते हमेशा। भारत कहना चाहिए, इनफैक्ट भारत को भारत भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, लेकिन भारत अपना नाम है, अपना नाम है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये तो इशू है बॉम्बे का। मुंबई तो शिवसेना नहीं किया, लेकिन इलेक्शन इशू नहीं है, आप कह रहे हैं। इलेक्शन इशू आज के दिन लोग बहुत ही परेशान हैं, और कांग्रेस की भी चालू हो सकती। अच्छा, पिक्चर आने के पहले आपको कैसे पता चला उसमें बॉम्बे है? क्या आपने देखी थी पिक्चर? नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं? ये कंस्पिरेसी है। ये फिक्सिंग कैसे होगी? आप कह रहे हैं कांग्रेस और राज ठाकरे ने मिलकर ये प्लान बनाया? नहीं, मुझे इसका उत्तर मिलना चाहिए कि पिक्चर लगने से पहले पता कैसे चला कि इसमें बॉम्बे नाम है? तो पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हो सकता है, कांग्रेस काबिल है इसकी। कांग्रेस की जो नीति है, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की ये नीति है कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई रोकने का कोई तरीका नहीं है, ना ही बिजली देने का कोई रास्ता है, ना ही फार्मर सुसाइड रोकने का कोई रास्ता है। अब वो गुमराह करने की कोशिश करेगी और इलेक्शन जीतने की आखिरी कोशिश करेगी।